देश की बढ़ती हुई आबादी की दूध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2021-22 तक वार्षिक दूध उत्पादन को 20 करोड़ टन के ऊपर ले जाना होगा। बड़े स्तर पर संतुलित आहार के इस्तेमाल से कम लागत पर दुधारू पशुओं की आनुवंशिक क्षमता का लाभ उठाया जा सकता है। हरा चारा पशुओं के आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बेहद स्वादिष्ट, सुपाच्य और खनिज व विटामिन से भरपूर होता है। मिश्रित आहार व्यवस्था के अंतर्गत ये फसल अवशेष के बेहतर पाचन में भी मदद करता है। इसके अलावा पशु आहार तत्वों की लगातार बढ़ती कीमतों और सीमित उपलब्धता के कारण हरा चारा पशुओं के पोषण का एक किफायती स्रोत बन गया है। पूरे साल उचित मात्रा में हरे चारे का उत्पादन और उपलब्धता एक प्रमुख चुनौती है। चारा उत्पादन के लिए सीमित कृषि योग्य भूमि और कम उपज की वजह से समस्या आती है। चूंकि चारा उगाने के लिए उपयोग हो रहे क्षेत्र को और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए हरा चारा उगाने के लिए इस्तेमाल की जा रही भूमि में चारे की उपज को अधिक बेहतर बनाने पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। चारे सहित सभी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बीज सबसे अधिक उपयोगी निवेश है। सुझाई गई कृषि संबंधी कार्यप्रणाली के मुताबिक तथा क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त अधिक उपज वाली किस्मों के प्रमाणित या सत्यापित बीजों के उपयोग से चारे की उपज को काफी बेहतर किया जा सकता है। जहां प्रजनक तथा आधार बीजों का इस्तेमाल बीज उत्पादन के लिए किया जाता है, वहीं प्रमाणित या सत्यापित बीजों का प्रयोग किसानों द्वारा चारा उत्पादन के लिए किया जाता है। उन्नत प्रजाति के प्रमाणित बीजों का उत्पादन स्वीकृत तथा स्थापित बीज परंपरा के अंतर्गत ही किया जाता है। उनमें उच्च अंकुरण तथा सत्व, रोग तथा कीट प्रतिरोधक क्षमता तथा उच्च व स्थिर उपज देने का सामर्थ्य होता है। आमतौर पर इनमें क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त बीज, खरपतवार के बीज या अन्य बेकार चीजें शामिल नहीं होती। प्रमाणित बीज खेत तथा प्रयोगशाला के न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने पर तथा उचित उपचार, बैग में भरने तथा वर्गीकरण के पश्चात ही किसानों को बेचे जाते हैं। किस्म की आनुवांशिक क्षमता के अतिरिक्त प्रमाणित बीजों का फसल उत्पादन की बढ़ोतरी में सीधा योगदान 30% तक हो सकता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड दुग्ध सहकारी संघों को अपने चारा उत्पादक सदस्यों या बीज उत्पादकों के जरिए विभिन्न चारे की फसलों की उन्नत तथा अधिक उपजाऊ किस्मों के बीज उत्पादन के लिए तकनीकी सहायता देता है। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रजनक बीज मंगाकर उन्हें बीज उत्पादन श्रृंखला में डाला जाता है। बीज उत्पादकों से अपरिष्कृत बीज खरीदे जाते हैं। प्रसंस्करण, पैकिंग और न्यूनतम मानकों को पूरा करने के बाद इन प्रमाणित और सत्यापित बीजों को सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों द्वारा वाजिब दरों पर किसानों तक पहुंचाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड चारे के बीज के संसाधन संयंत्र लगाने के लिए भी दुग्ध सहकारी संघों की मदद कर रहा है। चारा फसलों की उन्नत व ज्यादा उपज देने वाली किस्मों के प्रति जागरूकता, अधिक चारा उत्पादकता वाले विशेष कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल फसल चक्रों का चुनाव, समय पर कटाई और उत्पादन हुए चारे का सदुपयोग, ये सभी बातें देश में हरे चारे की कुल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए समान रूप से जरूरी हैं। चारा उत्पादन, संरक्षण और इस्तेमाल संबंधी बेहतर तकनीक के प्रति जागरूकता और स्वीकार्यता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत आणंद स्थित अपने चारा प्रदर्शन इकाई में किसानों तथा प्रशिक्षणार्थियों को भ्रमण करवाती है। बहुवर्षीय घासों की उन्नत किस्मों की खेती को बढ़ावा देने के लिए
संकर नेपियर बाजरा घास तथा गिनी घास की रोपण सामग्री जैसे तने के टुकड़े और जड़ें कार्यक्रमों में आए किसानों को दी जाती हैं। दलहनी चारे प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होते हैं तथा वे वातावरण में स्थित नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। प्रमुख दलहनी चारे की फसलें इस प्रकार हैं। बरसीम, ये सर्दी के मौसम में उगाया जाता है और ये दूध को कई गुना बढ़ाने में मदद करता है। इसकी उन्नत किस्में हैं वरदान, JB1, BL1, BL10 और बुंदेल बरसीम 3। औसत उपज है 60 से 70 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर। रिजका, इसे चारे की रानी कहा जाता है। इसकी उन्नत किस्में हैं आनंद 2, आनंद लुसरन 3 और RL88। औसत उपज है 50 से 60 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर। लोबिया, ये सिंचित तथा वर्षा पर आधारित क्षेत्रों यानी दोनों परिस्थितियों में उगाया जाता है। मक्का, ज्वार जैसी अन्य फसलों के साथ उगाने पर यह बेहतर उत्पादन देता है। उन्नत किस्में हैं EC 4216, UPC 9202 और UPC 625। औसत उपज है 25 से 30 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर। अनाज चारा फसलें, ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती हैं तथा पशुओं को ऊर्जा देती हैं। इनमें प्रमुख फसलें हैं ज्वार, ये गर्मी तथा बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली सबसे आम अन्न चारा फसल है। ये सूखे तथा अत्यधिक वर्षा का भी सामना कर सकती है। एक कटाई देने वाली ज्वार किस्में जिनकी उपज 40 से 45 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर होती है वो हैं HJ513, HC308, HC136, पंतचरी 5। 80 से 90 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर चारा देने वाली बहु कटाई किस्में हैं को FS29, पंतचरी 6, SSG 898, SSG 988, CSH 20MF। मक्का, ये गर्मी, वर्षा तथा आरंभिक सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। हरा चारा ऊर्जा का स्रोत होता है। उन्नत किस्में जैसे कि अफ्रीकन टॉल, J1006, प्रताप मक्का चरी 6, विजय कंपोजिट 35 से 40 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर हरा चारा देती हैं। बाजरा, ये शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल है जो गर्मी या बारिश के मौसम में उगाई जाती है। उन्नत किस्में हैं GFB1, RBC2, जायंट बाजरा, FBC16, NDFB2, AVKB19। औसत उपज है 40 से 50 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर। जई, इसे सर्दियों में उगाया जाता है। उन्नत किस्में हैं केंट, UPO 212, JHO 851 और RO19। इनकी उपज करीब 35 से 40 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर हरा चारा है। बहुवर्षी घासें, अधिक उपज वाली बहुकटाई घासों की किस्में हैं संकर नेपियर बाजरा, BNH10, को 4, को 3, IGFRI 10, PBN 233, APB1, जिसकी उपज क्षमता 250 से 400 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर है, तथा गिनी घास किस्में को 2, को 3, बुंदेल गिनी 2, PGG 616, जिनकी उपज क्षमता 150 से 200 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर है। चारे की अन्य प्रमुख फसलें हैं चारा चुकंदर, चाइनीज कैबेज तथा सूरजमुखी। चारा चुकंदर एक स्वादिष्ट चारा देने वाली कंद फसल है
जो कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण है और ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के लिए आदर्श है। जेके कुबेर, जेमॉन, मोनरो किस्में करीब 70 से 80 मेट्रिक टन चारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती हैं। चाइनीज कैबेज और सूरजमुखी कम अवधि की फसलें हैं जो प्रोटीन तथा ऊर्जा से भरपूर हैं तथा 2 महीने से कम समय में प्रति हेक्टेयर 20 से 25 मेट्रिक टन हरे चारे की उपज देती हैं। बरसीम, रिजका, जई इत्यादि के साथ चाइनीज कैबेज मिश्रित चारा उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। झाड़ियां और वृक्ष भी कमी के समय चारे के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनकी प्रमुख प्रजातियां हैं शेवरी, ग्लिरिसीडिया, अगस्थी, खेजरी, सुबबूल और अर्डू। ये चारा तथा ईंधन के लिए लकड़ी देते हैं और मिट्टी तथा जल संरक्षण में सहायता करते हैं। चारा वृक्ष खेत की सीमा पर या बंजर भूमि में उगाए जा सकते हैं। उगाए गए चारे का उचित उपयोग इसके सही इस्तेमाल के लिए बेहद जरूरी है। कुट्टी किया चारा मवेशियों को खिलाने से चारे की बर्बादी को 40% तक कम किया जा सकता है। आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हरे चारे का संरक्षण जरूरी है जिससे उसकी बर्बादी कम हो तथा अभाव के समय इसका उपयोग किया जा सके। अन्न चारा फसलें हरा चारा संरक्षण के लिए श्रेष्ठ होती हैं। साइलेज के लिए फसल को 30 से 35% तक शुष्क पदार्थ की अवस्था यानी दाना बनने से अधपकी अवस्था में काटा जाता है। इसके बाद 2 से 3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में कुट्टी काटकर साइलो पिट में अच्छी तरह से दबाकर और पूरी तरह बंद करके वायु रहित अवस्था में कम से कम 45 दिनों तक रखा जाता है। साइलेज हरे चारे की जगह पशुओं को खिलाया जा सकता है। ये अभाव के समय एक समान गुणवत्ता वाले चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय डेयरी योजना 1 के अंतर्गत हरे चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए चारा विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके लिए हरे चारे का उत्पादन बढ़ाने तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों के इस्तेमाल और चारा संरक्षण को लोकप्रिय बनाने का काम किया जा रहा है। व्यापक स्तर पर प्रदर्शन तथा चारा विकास कार्यक्रमों के इस्तेमाल से दीर्घकाल तक दुधारू पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेरा नाम बलविंदर सिंह है। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान हूँ। मेरे पास करीब 8 एकड़ कृषि योग्य जमीन है। मैंने दूध उत्पादन से अतिरिक्त आय के लिए 5-6 पशु पाले हैं। गर्मियों में मुझे हमेशा हरे चारे की कमी होती थी। आणंद स्थित NDDB के भ्रमण के दौरान मैंने बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग से हरे चारे की उपज को बढ़ाने तथा अतिरिक्त उपलब्ध चारे का साइलेज के रूप में संरक्षण करके और उसको कमी के दिनों में उपयोग करना सीखा। लौटने के बाद मैंने मक्का का चारा उगाने के लिए प्रमाणित बीजों का उपयोग किया तथा साइलेज के रूप में करीब 12 से 15 मेट्रिक टन हरे चारे के संरक्षण की क्षमता वाले साइलो पिट का निर्माण किया। न सिर्फ मेरे हरे चारे का उत्पादन 50% से अधिक बढ़ा, बल्कि साइलेज बनाने की आदर्श विधि से मैंने अतिरिक्त उपलब्ध हरे चारे को साइलेज के रूप में संरक्षित किया। मैं अब साइलो पिट को गर्मियों में खोलता हूँ जब हरे चारे की उपलब्धता सीमित होती है और पशुओं को साइलेज खिलाता हूँ जो कि हरे चारे जितना ही स्वादिष्ट होता है। मुझे खुशी है कि साइलेज के द्वारा मैं अपने पशुओं को साल भर चारा खिला सकता हूँ, खासकर कमी के दिनों में। अब गर्मी के महीनों में भी मेरे दूध उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ते मैनू आमदनी भी बहुत बढ़िया हो रही है, तो इस तो मैं बहुत खुश हूँ। वर्तमान में चारा उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जा रही कुल कृषि योग्य भूमि के 10% हिस्से में ही अधिक उपज वाली किस्मों के प्रमाणित या सत्यापित बीजों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे 12वीं योजना के अंत तक 20% तक बढ़ाना है। संबंधित संस्थाओं को चारा बीज उत्पादन और बिक्री को भी अन्य खाद्य फसलों की तरह ही बढ़ावा देना होगा। गुणवत्ता युक्त बीजों के उपयोग से हरे चारे का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे अंततः दूध उत्पादन और प्रति लीटर दूध पर होने वाले मुनाफे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।